बौद्ध कथा। लोमड़ी नहीं, शेर की तरह बनो। एक बार एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि उसने कुछ अनोखा देखा। उसने देखा एक बिना पैरों की लोमड़ी जो बिल्कुल स्वस्थ दिख रही थी। उसने सोचा, आखिर इस हालत में ये लोमड़ी जिंदा कैसे रह सकती है। वह अपने विचारों में खोया था कि अचानक हलचल होने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षु भी तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और वहां से देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया और उसे अपने जबड़ों में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए कुछ मांस के टुकड़े भी दे डाले। भिक्षु को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ। ये शेर इस लोमड़ी को मारने के स्थान पर भोजन दे रहा है। भिक्षुक बुदबुदाया। उसने अपनी आंखों को भरोसा नहीं हुआ। उसने आंखों को मसला और फिर देखा। वह विचार कर अगले दिन पुनः आया। छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। उसने देखा कि आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। भिक्षुक बोला, यह तो ईश्वर के होने का प्रमाण है। ईश्वर जिसे पैदा करता है उसे भोजन भी देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर ही जिंदा रहूंगा। वह मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वह एक वीरान जंगल में जाकर बैठ गया। पहला दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी उस स्थान पर कुछ लोग आए, लेकिन भिक्षुक को नहीं देखा। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। धीरे धीरे भिक्षुक की ताकत कम होने लगी। वह घूमने फिरने में भी असमर्थ हो गया। वह चल फिर नहीं पा रहा था, एक स्थान पर बस पड़ा रहता। एक दिन एक महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने भिक्षुक को देखा। उसकी हालत देखकर वे करुणा से भर आए। वे उसकी दशा को देखकर उसके पास पहुंचे। महात्मा ने उसके सर पर हाथ फहराया और भिक्षुक से प्रश्न किया, हे भिक्षुक, तुम्हारी ऐसी दशा का क्या कारण? भिक्षुक ने पूरी बात बतला दी। वह कह डाला जो उसके साथ बीता था। उसने कहा, महात्मा जी, भगवान ऐसा निर्दयी कैसे हो सकता है मेरे साथ? क्या ये पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा बोला, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनाना देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं? भिक्षुक को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह पुनः स्वस्थ होकर अपने कार्यों का संपादन करने लगा। वह समझा कि जीवन में परमार्थ के लिए जीना भी बहुत कुछ है। अपना काम स्वयं करना और दूसरों के हित का भी साधक बनना चाहिए। ईश्वर शायद इसी उद्देश्य से इस धरा पर हमें भेजते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है। समस्याएं आती है, ईश्वर चाहते हैं कि उनका समाधान करने का प्रयास हम करें। हम कुछ व्यक्ति बने, हम उनके विपरीत आचरण करने लगते हैं। हम सभी से कुछ न कुछ विशेष शक्तियाँ देकर ईश्वर ने हमें महान बनने के लिए यहाँ भेजा। आवश्यकता है मात्र उसे पहचान कर उस कार्य को करने की, अपनी शक्ति में निखार लाने की। हमें स्मरण रखना चाहिए, ईश्वर हमें शेर की तरह बलवान बनाना चाहते हैं, स्वयं व अन्य का सहायक बनाना चाहते हैं। अतः निरंतर प्रयासों द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें सफलता का वर्ण करना चाहिए और दूसरों का भी सहायक बनना चाहिए।